शहबाज गिल को भी चाहिए था पहले, नहीं पहले वो तहकीक करता फिर जब बात करता, बैठ के ये बातें फैलाना बिल्कुल गलत है। खास तौर से अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ करना है तो जाते तो हम अंदर है, फैमिली तो हम है उनकी, तो इन्होंने पहले हमारे से इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं की? जेल अटियाला में तो हम बैठे हैं ना। उन्होंने सारी शैतानियां जिसने भी फैलाया, चाहे जो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इस चीज को एक तो लोगों को बताने के लिए कि बीमार हैं, बिल्कुल बीमार नहीं है, बिल्कुल झूठ है। बीमार ये बाकी होते थे क्योंकि ये बीमारी झूठी बीमारियां पैदा करते थे। अगर ये भी बीमार कभी नहीं बीमार होते तो आज हुकूमतों में भाग रहे होते। उन्होंने जानबूझ के हार्ट की बात करी, इमरान खान को कुछ नहीं। और मैं पहले कह चुकी हूँ, आप आज भी आप रिकॉर्ड कर लें, इमरान खान को कुछ हुआ इनमें से कोई नहीं बचेगा। देखिए वो नौबत ही नहीं आएगा। नहीं ठीक है, नहीं दूसरी है कि हम इनका बार हमारा इन पे कोई नहीं है। ये सिर्फ लोगों को जो हमें समझ आती है कि ये जैसे होता है ना कि बात बार बार करते जाओ, फिर बात तो ये है कि आपकी भी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, सबको पता है कौन अंदर जाता है, अंदर से कौन इनसाइड इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर इनसाइड तो ये इदारे बैठे हैं, ये इदारे कर रहे हैं। देखिए बात ये नहीं है, जो ये अंदर बैठे हैं वो भी मुजरिम लोग हैं, वो ये जानबूझ के, क्योंकि ये इन्होंने ऐसी कार्रवाइयां जिंदगी में की हैं, इन्होंने लोगों के साथ इनका ख्याल है जिंदगी इनके हाथ में है, जिंदगी अल्लाह के हाथ में। और इमरान खान का ईमान है जब 20 गोलियां उन पे चलाई अल्लाह ने जिंदगी बचाई। ये हजारों अटैक उन पे कर चुके हैं, हेलीकॉप्टर से लेके गाड़ी खराब, हेलीकॉप्टर का, लेकिन जिंदगी अल्लाह के हाथ में थी। वो इमरान खान का ईमान था। इनकी तरह इमरान खान खौफजदा नहीं है, ये तो अभी तक डरते हैं। ये अगर ये कोई किसी लोगों में जाते हैं, इनको इतना खौफ है क्योंकि इनको लगता है हम मार दिए जाएंगे। मारना तो सब नहीं है, जिंदगी अल्लाह के हाथ में, मरेंगे। लेकिन ये सेहत की बात फैलाना शैतानी थी, जिसने भी किया उसने बोले। ये बात तो आपके शहबाज गिल साहब कर चुके हैं, उसके अलावा और भी लोग थे। देखें जो भी कर रहे हैं ना, अगर इससे पहले इन्होंने ये किया है, बहुत गलत किया है। हम कोई लड़ने इनसे नहीं आए थे, पता चले हार चुके हैं, ये हार गए। देखिए जब बच्चे कोई खेल खेलते हैं ना, हारने लगते हैं, उस सारा खेल खराब कर देते हैं, ये वो कर रहे हैं। पहले आपको पता है कहते थे 302 की FIR कटे तो दरख्त भी सूख जाता है अगर दरख्त पे कटे। अब यहाँ पे किसी FIR की कोई हैसियत ही नहीं रही। हमारे ना बाहर कोई असासे है, ना हमने पाकिस्तान छोड़ना है। आज हम नहीं जाएंगे या खूनी इनकलाब आएगा, ये वो ऐश जापान क्या लेने गई है। ये जिसने भी ये बात निकाली है वो कोई शैतानी थी। नहीं देखिए उसका नतीजा पता क्या होगा। देखें ये लोग कातिल भी हैं, ये कत्ल करने वाले भी हैं, लोगों की जानें देने वाले भी हैं। आपको पता है कि कितने लोग हुकूमती इदारों में थे जिनकी कभी कोई गवाही देने के लिए आते थे, उनके हार्ट अटैक से मर जाते थे। तमाम तर तरीके नबी आखिर ज़मां जो वजह कहनात हैं, जिसको इत्तेफाक है, जिसको मैं उज़ैम लगारी मुखातिब मुनाज़िरीन के नाम इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं खान साहब की बहनें अलीमा खान साहब से पहले हमने गुफ्तगू की, नौरीन खानम, उज़मा, ये दोनों बहनें यहाँ पर इस वक्त की अडियाला जेल के बाहर बनकर बैठी हैं। अभी तक जो है सुबह से लेकर अब तक जो है तकरीबन 7-7:30 का टाइम हो रहा है, अभी तक जो है मुलाकात नहीं करवाई गई इनकी। इनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, क्या पाकिस्तानी नहीं है, क्या इनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाने दी जा रही, और ये यहाँ पर गिरफ्तार भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप बैठी हैं, एक तो आपकी मुलाकात नहीं हो रही, और कब तक बैठे रहेंगे जब तक मुलाकात नहीं होगी? ये अरेस्ट भी हो सकते हैं आप। अरेस्ट तो अब कोई बात नहीं रही, अरेस्ट तो बहुत कर भी चुके हैं, कर भी ले। हाँ इंशाल्लाह जी हाँ देखिए वो ठीक कह रही है, ये मेरी बहन है, वो कहती है हम लड़ेंगे और हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई शुरू है। हम यहीं पे बैठे हैं, इन्होंने जज का कहना नहीं माना, इन्होंने देखे इनके ऊपर तो कानून तोड़े हैं, तो इनके ऊपर तो बहुत कुछ लागू होता है। कई कानून है, हाँ कानून है सी, लेकिन कानून ये खत्म कर चुके हैं। इन्होंने कानून की मतलब इतनी बेहुरमती किया कि अब कानून बेचारा खुद खत्म हो गया कि देखे इन्होंने हमारे सबके साथ जो आपकी किया। आज हमारी मुलाकात थी, हम कोई लड़ने इनसे नहीं आए थे, हम आए थे मुलाकात के लिए। हर मंगल हमारी मुलाकात लाजमी होनी चाहिए, और जो ये इमरान खान के साथ करें, इमरान खान की मुलाकातों को ये इस तरह खराब करते। आपको पता है, आप मुझे जेल से बताया लोगों ने कि नवाज शरीफ की मुलाकातें जितने ये कैदी गए थे, जितने ये कहते हैं हमने जेल काटी, कहते वो सुबह से रात तक पार्टी करते थे, मुलाकातें करते थे, उनके कमरे बड़े बड़े थे, उनके बागीचे थे आगे,
वो जो मांगते थे उनको मिलता था। जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया, ये इसका हिसाब बाकी जिंदगी देंगे जो करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने उनके सारे जेल के हकूक खत्म किए। वो साबिक वजीर आजम थे, उनको बहुत कुछ मिलना चाहिए था। इन्होंने उनको एक चक्की में रखा हुआ है, उनका टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये इन्होंने उनके ऊपर बहुत जुल्म किया है, और हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और इनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे जो करने वाले हैं। और इमरान खान को इंशाल्लाह हम यहाँ से रिहाई दिलवाएंगे। हम यही बैठे हैं, इन जालिमों के जुल्म से निकालेंगे। इन्होंने आज लोगों से फोन मोबाइल छीने, लोगों के पैसे छीने हैं। देखिए ये डिजिटल मीडिया के लोग हैं जो आपका पैगाम पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं चलाता आप लोगों को, आपको भी पता है, हम सबको पता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां पर मौजूद है, लेकिन डिजिटल मीडिया के लोगों के मोबाइल छीने गए, माइक छीने गए। उससे पता चले हार चुके हैं, ये हार गए। देखिए जब बच्चे कोई खेल खेलते हैं ना, हारने लगते हैं, वो सारा खेल खराब कर देते हैं। ये वो कर रहे हैं, ये हार चुके हैं। इनको अब समझ नहीं आ रही हम क्या करें। इन्होंने सारे जुल्म कर लिए, FIR 20,000 काट चुके हैं। इन्होंने इतना कुछ किया कि आज FIR की वक़्त ही नहीं रही। ये जो FIR काटे कोई परवाह ही नहीं करता। पहले आपको पता है, कहते थे 302 की FIR कटे तो दरख्त भी सूख जाता है अगर दरख्त पे कटे। अब यहाँ पे किसी FIR की कोई हैसियत ही नहीं रही, क्योंकि कोई निजाम ही खत्म हो गया पाकिस्तान का। इन्होंने ये जहां तक मुल्क को ले गए हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई चीज भी ठीक नहीं रही। इन्होंने इस मुल्क को अपनी जात के लिए कहाँ पहुंचा दिया। अफसोस होता है, क्योंकि ये मुल्क हमारे ना बाहर कोई असासे है, ना हमने पाकिस्तान छोड़ना है, ना इमरान खान ने छोड़ना है। हम इसी मुल्क में रहने वाले हैं, और इन्होंने इस मुल्क की हालत कहाँ पहुंचा दी। उजमा साहबा, अंडे भी मारे जाते हैं यहाँ पर, फिर भी आप बैठी हैं। अंडों से क्या होता है? जिस मकसद इतना बड़ा है। हम आपको मिसाइल मारेंगे, ये अंडे की निशानी उन्होंने दी है। तो हम इस वक्त इस उम्र में जमा हुए हैं कि आज हम नहीं जाएंगे, या खूनी इनकलाब आएगा तो ये पाकिस्तान बदलेगा। मैं ये कह रही हूँ, सारे बच्चे खड़े हैं, अवाम को इन्होंने भूखा मार दिया। ये वो एआश जापान क्या लेने गई है? जापान क्या लेने गई है? इसको तो पाकिस्तान में आना चाहिए था। लोग डूब गए, मर गए, खानदानों के खानदान डूब गए, उसको परवाह ही नहीं है। ना मोदी के खिलाफ बयान दिया इन्होंने। मोदी इनका बाप है, तो हम पाकिस्तानी हैं, हमें गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं है। हमें शनाख्ती कार्ड तो हमारा जीना ही इन्होंने हराम कर दिया। उजमा आपा, आपको कुछ कहने लगे अंडों के हवाले से? मैंने कहा यहाँ पर अंडे फेंके जाते हैं, लोगों पर तशद्दुद भी होता है। अंडे कुछ कहना चाहेंगे? कोई नहीं। क्या आपने दोबारा? ये कहना चाह रहा था कि अंडे फेंके जा रहे हैं यहाँ पर, और दोबारा भी अगर कोई अंडे फेंके जाए, जिस तरह कल साफियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही आप लोगों से सवाल करने शुरू कर दिए। पहली दफा नजरीन, वैसे मैंने देखा है कि हमेशा जो हम साफी होते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है उसके बाद सवाल करते हैं कि जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने भी की है, उसके बाद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से हमने सवाल निकालना है कि टॉपिक क्या था। लेकिन पहले ही तैयब साहब हमारे साथी हैं, या यूट्यूबर है, जो भी है, व्हाट्स एवर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको सवाल करना चाहिए था। मैडम, अंडे फेंके जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जब मकसद बड़ा हो ना अंडों से फर्क पड़ेगा, ना गोलियों से फर्क पड़ेगा। अभी तक हम पूछते हैं गोली क्यों चलाई? गोली चलाई है ना, हम भूले नहीं है। तो इसलिए हमारा मकसद बड़ा, हम किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। ये अंडे मारे, गोलियां मारे, ये हमें जेल में डाल दें। हम जिस मकसद के लिए खड़े हैं, खान साहब की जो थोड़े अरसे बाद निकाल देते हैं कि बीमार हो गए हैं। एक सहाफी ने कहा कि उनको हार्ट अटैक कर देंगे या होने लगा है। सिर्फ मैं मुझे अभी देखिए, एज अ फैमिली हम ये सोचते, मिलते हमें, अगर मिलते हैं, जब भी मिलते हैं, पिछले हफ्ते मिले, तो इनको कैसे पता चलता है कि ये सेहत के बारे में? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे वेरीफाई, कैसे तहकीक के बगैर ये इन्होंने इतनी बड़ी बात की है? तो हमें भी तो बताए ना, कि हम तो देख रहे हैं। अगर इनको कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये इनको कुछ करने लगे, तो हमारे साथ भी शेयर करें ना। अदालत में तो हम खड़े हैं, अंदर तो हम जा रहे हैं, ताकि हमें भी जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है वो हमें भी बताएं, ताकि हमें। आपने एक ट्वीट की
दे आपको कहाँ से आपका सोर्स क्या था? अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड मैं सोर्स होता है ना, सोर्स तो मैं अपना डिक्लेयर मैं आपके अपना सोर्स डिक्लेयर ठीक है, मैं आपके रिकॉर्ड के लिए बताना चाहती हूँ कि इमरान खान मुकम्मल सेहतयाब है, उनको उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई ना बीमारी थी। हाँ, लोगों को होती है बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, वो किसी चीज की कोई दवाई नहीं खाते। अल्लाह का करम है उन पे, अल्लाह का फजल है, अब पूरी दुनिया की दुआएं हैं। ये जिसने भी ये बात निकाली है वो कोई शैतानी थी, किसी के कहने पे कर रहे होंगे, क्योंकि लीडरशिप ने भी मुलाकात भी हुई तो उन्होंने किसी और के आपने भी आगे सुनाने से पहले देखिए, आपको पता जो लीडरशिप कोई मिली ही नहीं, उनको तो किसी ने मिला ही कोई मिला ही नहीं है उन्हें। तो इतनी बड़ी बात आपने इंटरनेशनली फैला दी और लोगों में एक मायूसी फैला दी। नहीं, लोग मायूस, लोग फिर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। कोशिश है नहीं नहीं, देखिए उसका नतीजा पता क्या होगा। देखें, ये लोग कातिल भी हैं, ये कत्ल करने वाले भी हैं, लोगों की जानें देने वाले भी हैं। आपको पता है कि कितने लोग हुकूमती इदारों में थे जिनकी कभी कोई गवाही देने के लिए आते थे, उनके हार्ट अटैक से मर जाते थे। इन्होंने जानबूझ के हार्ट की बात करी। इमरान खान को कुछ नहीं, और मैं पहले कह चुकी हूँ, आप आज भी आप रिकॉर्ड कर लें, इमरान खान को कुछ हुआ, इनमें से कोई नहीं बचेगा। देखिए वो नौबत ही नहीं आएगा। नहीं ठीक है, नहीं नहीं, दूसरी है कि हम इनका बार हमारा इन पे कोई नहीं है। ये सिर्फ लोगों को जो हमें समझ आती है कि ये जैसे होता है ना कि बात बार बार करते जाओ, फिर बात तो ये है कि आपकी भी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, सबको पता है कौन अंदर जाता है, अंदर से कौन इनसाइड इन्फॉर्मेशन, सारे इनसाइड तो ये इदारे बैठे हैं, ये इदारे कर रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है, जो ये अंदर बैठे हैं वो भी मुजरिम लोग हैं, वो ये जानबूझ के, क्योंकि ये इन्होंने ऐसी कार्रवाइयां जिंदगी में की हैं, इन्होंने लोगों के साथ इनका ख्याल है जिंदगी इनके हाथ में है, जिंदगी अल्लाह के हाथ में। और इमरान खान का ईमान है, जब 20 गोलियां उन पे चलाई, अल्लाह ने जिंदगी बचाई। ये हजारों अटैक उन पे कर चुके हैं, हेलीकॉप्टर से लेके, गाड़ी खराब, हेलीकॉप्टर का, लेकिन जिंदगी अल्लाह के हाथ में थी। वो इमरान खान का ईमान था। इनकी तरह इमरान खान खौफजदा नहीं है, ये तो अभी तक डरते हैं। ये अगर ये कोई किसी लोगों में जाते हैं, इनको इतना खौफ है क्योंकि इनको लगता है हम मार दिए जाएंगे। मारना तो सब नहीं है, जिंदगी अल्लाह के हाथ में, मरेंगे। लेकिन ये सेहत की बात फैलाना शैतानी थी, जिसने भी किया उसने बोले। ये बात तो आपके शहबाज गिल साहब कर चुके हैं, उसके अलावा और भी लोग थे। देखें, जो भी कर रहे हैं ना, अगर इससे पहले इन्होंने ये किया है, बहुत गलत किया है। शहबाज गिल को भी चाहिए था पहले, नहीं, पहले वो तहकीक करता फिर बात करता। बैठ के ये बातें फैलाना बिल्कुल गलत है। खास तौर से अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ करना है तो जाते तो हम अंदर है, फैमिली तो हम है उनकी, तो इन्होंने पहले हमारे से इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं की? जेल में तो हम बैठे हैं ना। उन्होंने सारी शैतानियां जिसने भी फैलाया, चाहे जो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इस चीज को एक तो लोगों को बताने के लिए कि बीमार हैं, बिल्कुल बीमार नहीं है, बिल्कुल झूठ है। बीमार ये बाकी होते थे, क्योंकि ये बीमारी, झूठी बीमारियां पैदा करते थे। अगर ये भी बीमार कभी नहीं बीमार होते तो आज हुकूमतों में भाग रहे होते। कोई बीमार नहीं होता। इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है, उनके साथ सबकी दुआएं हैं, दुनिया की दुआएं हैं। ये जानबूझ के जिसने भी ये सेहत की शैतानी की है, उनको हम भी पता करेंगे कि कौन कर रहा था, हमें पता चल जाएगा। लेकिन 100% शैतानी है। इमरान खान की सेहत को कुछ नहीं है, और ये कभी सोचे भी ना कि ये इमरान खान के साथ कुछ कर सकते हैं। ये करेंगे, इनमें से एक भी नहीं बचेगा इस बाकी दुनिया में। आपको मैं बताऊं, इनकी खानदान के खानदान खत्म हो जाएंगे, ये कभी सोचे भी ना। इमरान खान कोई लावारिस आदमी नहीं है, इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है, एक इंसान ही बचेगा। इमरान खान ने लोगों को पुरअमन रखा है, इमरान खान उनको कहते हैं पुरअमन रहने, वरना यहाँ पे सबको सब कुछ करना आता है। ये देखें, ये आज लोग बैठे आराम से इमरान खान की है, वरना आप ले आए किसी और पार्टी के लोग तो यह हुल्लड़बाजी करेंगे। ये पीटीआई है, इमरान खान की तरबियत याफ्ता पार्टी है, ये पुरअमन लोग हैं, ये कुछ नहीं करते। और इमरान खान के साथ कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि सारी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। ये उनके साथ होते हैं जिनके पीछे कोई नहीं होता। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। जो खबरें उनकी सेहत के हवाले से चल रही है या उनकी जान को खतरा है, इस तरह की जो चीजें चल रही है, जो फेक हैं। फिलहाल इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।